बहुत समय पहले की बात है। राजा देवव्रत सिंह का नाम पूरे आर्यावर्त में सम्मान और भय दोनों के साथ लिया जाता था। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि अनुशासन और न्याय के प्रतीक थे। उनकी उम्र अभी 35 वर्ष की थी। शरीर मजबूत, आंखों में स्थिर गंभीरता और चेहरे पर ऐसा संयम कि कोई भी उनके मन की बात आसानी से नहीं पढ़ सकता था। युद्ध भूमि में उन्होंने अनेक विजय प्राप्त की थी, लेकिन राजमहल के भीतर उनका जीवन असाधारण रूप से शांत और एकाकी था। रानियों और नृत्यांगनाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी राजा का हृदय जैसे किसी अनजानी कमी से घिरा रहता था। राजा देवव्रत को प्रजा से सीधे मिलने की आदत थी। वे अक्सर बिना शाही वेश में नगर और गांवों में निकल जाते, लोगों की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए। मंत्री सोमेश्वर कई बार उन्हें रोकने का प्रयास करते, पर राजा का उत्तर हमेशा एक ही होता। राजा यदि अपनी प्रजा की सांसों की आवाज न सुने, तो उसका सिंहासन केवल पत्थर का ढेर है। एक दिन वर्षा ऋतु का प्रारंभ था। आकाश में हल्के बादल छाए थे और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवाओं में तैर रही थी। राजा देवव्रत साधारण वस्त्रों में केवल सेनापति वीरेंद्र के साथ राज्य के पश्चिमी छोर पर स्थित एक छोटे से गांव की ओर निकल पड़े। ये गांव वर्षों से उपेक्षित था। कच्चे घर, टूटी हुई गलियां और लोगों के चेहरों पर स्थायी थकान, सब कुछ राजा के मन को भीतर तक विचलित कर रहा था। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। वहीं पास में एक झोपड़ी, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत फूस की। उसी झोपड़ी के बाहर एक युवती पानी भर रही थी। उसका नाम राजा को तब नहीं पता था, लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा घटा जिसे राजा स्वयं भी शब्दों में नहीं बांध सकते थे। युवती का नाम अनन्या था। साधारण वस्त्र, फीका सा रंगीन घाघरा और माथे पर पसीने की हल्की बूंदें। उसका सौंदर्य किसी आभूषण का मोहताज नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वर्षों की पीड़ा और धैर्य एक साथ ठहर गए हों। जब उसने घड़ा उठाया, तो अचानक उसका पैर फिसला और घड़ा लगभग गिर ही पड़ा। राजा देवव्रत ने आगे बढ़कर घड़े को संभाल लिया। संभलकर राजा के मुंह से अनायास निकल गया। अनन्या चौंक गई। उसने सामने देखा एक अनजान पुरुष, साधारण कपड़ों में, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सा अधिकार और अपनापन दोनों थे। उसने जल्दी से घड़ा थामा और सिर झुकाकर बोली, धन्यवाद। बस एक शब्द, लेकिन राजा के भीतर कुछ हिल गया। सेनापति वीरेंद्र ने यह सब देखा, पर चुप रहे। राजा कुछ क्षण वहीं खड़े रहे, जैसे समय रुक गया हो। फिर उन्होंने पूछा, ये गांव, यहां जीवन कठिन लगता है। अनन्या ने बिना शिकायत किए कहा, कठिन तो है, लेकिन आदत हो जाती है। उस उत्तर ने राजा को भीतर तक छू लिया। न कोई आक्रोश, न कोई शिकायत, केवल स्वीकार। उसी समय एक वृद्ध पुरुष झोपड़ी से बाहर आए। कमजोर शरीर, झुकी कमर और आंखों में चिंता। ये हरिदास था, अनन्या का पिता। वर्षों से वो खेतों में मजदूरी करता आया था, लेकिन बीमारी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। अनन्या, मेहमान हैं क्या? हरिदास ने धीमे स्वर में पूछा। अनन्या ने उत्तर दिया, नहीं बाबा, बस राहगीर हैं। राजा देवव्रत ने हरिदास को देखा और उनके मन में अपराध बोध सा उठा। ये राज्य उनका था और फिर भी ये आदमी इतनी दयनीय स्थिति में था। राजा ने कुछ धन देना चाहा, लेकिन अनन्या ने विनम्रता से मना कर दिया। हमें दया नहीं चाहिए, उसने शांत स्वर में कहा। हमें बस इतना चाहिए कि हम अपने श्रम से जीवित रह सके। राजा के हाथ वहीं रुक गए। उस दिन राजा बिना कुछ कहे लौट आए, लेकिन उनका मन वहीं छूट गया, उस झोपड़ी के पास, उस कुएं के पास और सबसे अधिक उस युवती की आंखों में। रात को राजमहल में दीप जल रहे थे, लेकिन राजा देवव्रत के मन में अंधकार था। उन्होंने भोजन नहीं किया। मंत्री सोमेश्वर ने कारण पूछा, तो राजा ने केवल इतना कहा, क्या राजा होना भी अपराध हो सकता है मंत्री? मंत्री चुप रह गए। अगले कई दिनों तक राजा देवव्रत बार बार उस गांव के बारे में सोचते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये केवल करुणा है या कुछ और। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, लेकिन उत्तर नहीं मिला। एक राजा का हृदय यदि किसी गरीब की बेटी की ओर झुक जाए, तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो विद्रोह कहलाता है। और राजा विद्रोह नहीं कर सकता, या शायद कर सकता है। कुछ दिन बाद खबर आई कि गांव में लगान वसूलने वाले सिपाहियों ने हरिदास पर अत्याचार किया है। कारण केवल इतना था कि वो समय पर कर नहीं दे सका। ये सुनते ही राजा देवव्रत का संयम टूट गया। उन्होंने सेनापति वीरेंद्र को आदेश दिया, तुरंत चलो। जब राजा गांव पहुंचे तो दृश्य भयावह था। हरिदास भूमि पर पड़ा था, सांसें धीमी थीं। अनन्या उसके पास बैठी थी, आंखों में आंसू नहीं थे, केवल आग थी। जब उसने राजा को देखा तो पहचान नहीं पाई, लेकिन उसकी दृष्टि में प्रश्न था। राजा ने पहली बार अपने भीतर क्रोध को खुलकर महसूस किया।
उन्होंने सिपाहियों को दंड दिया, हरिदास के उपचार का आदेश दिया, लेकिन अनन्या की आंखों में राजा के लिए कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि डर था। उसी डर ने राजा को सबसे अधिक पीड़ा दी। उस रात राजा देवव्रत को नींद नहीं आई। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये केवल सहानुभूति नहीं है, ये प्रेम है। ऐसा प्रेम जो उनके सिंहासन, उनके नाम और शायद पूरे राज्य को चुनौती दे सकता है। और अनन्या, वो भी उस अनजान पुरुष को भूल नहीं पा रही थी, जिसने न दया दिखाई न अधिकार जताया, बस खड़ा रहा, एक मौन वचन की तरह। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि ये प्रेम जितना पवित्र है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि राजमहल की दीवारों के भीतर कुछ आंखें पहले ही जाग चुकी थीं, और ये कहानी अब केवल प्रेम की नहीं रही थी। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा से रहा था। सुनहरी मशालें, संगमरमर के फर्श और सेवकों की धीमी पदचाप। लेकिन राजा देवव्रत सिंह के भीतर कुछ बदल चुका था। वो परिवर्तन इतना गहरा था कि उसे छिपाना कठिन हो रहा था। दरबार में बैठते समय उनका ध्यान मंत्रियों की बातों पर नहीं, बल्कि एक झोपड़ी, एक कुआं पर एक जोड़ी आंखों पर टिक जाता था। मंत्री सोमेश्वर ये परिवर्तन महसूस कर रहे थे। वर्षों से राजा के साथ रहने के कारण वे उनके मौन को पढ़ना जानते थे। उस दिन दरबार समाप्त होने के बाद सोमेश्वर ने साहस करके पूछा, महाराज, क्या राज्य की कोई नई चिंता आपको घेरे हुए है? राजा ने उनकी ओर देखा, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, सोमेश्वर, यदि राजा का हृदय किसी ऐसे मार्ग पर चल पड़े जो राजधर्म से टकराता हो तो उसे क्या करना चाहिए? मंत्री का चेहरा तन गया। उन्होंने सावधानी से कहा, महाराज, राजधर्म व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर होता है। राजा देवव्रत हल्की मुस्कान के साथ बोले, और यदि वही भावनाएं किसी अन्याय की जड़ बन जाएं तो? सोमेश्वर को समझ आ गया कि प्रश्न साधारण नहीं है। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक आशंका ने जन्म लिया जो आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप ले सकती थी। इधर गांव में अनन्या हरिदास की देखभाल में लगी हुई थी। राजा के आदेश से वैद्य भेजे गए थे, लेकिन अनन्या को ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। वो उस अनजान पुरुष को नहीं जानती थी जिसने अचानक उनके जीवन में इतनी हलचल मचा दी थी। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वो कुएं पर जाती तो अनजाने में उसी दिशा में देखने लगती जहां से वो व्यक्ति आया था। हरिदास की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। वो जानता था कि किसी राजा या बड़े अधिकारी का ध्यान गरीब के जीवन में शुभ से अधिक अशुभ भी ला सकता है। एक शाम हरिदास ने अनन्या से कहा, बिटिया, अब बाहर कम जाया कर, बड़े लोगों की नजरें ठीक नहीं होती। अनन्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके भीतर प्रश्न उठ रहा था, क्या हर बड़ा व्यक्ति निर्दयी होता है? उसी रात राजा देवव्रत फिर साधारण वेश में गांव पहुंचे। इस बार सेनापति वीरेंद्र भी कुछ दूरी पर ही रुक गए। राजा अकेले झोपड़ी के पास पहुंचे। चांदनी हल्की थी और झोपड़ी के बाहर दीपक जल रहा था। अनन्या ने जब उन्हें देखा तो ठिठक गई। आप फिर आए? उसने धीमे स्वर में पूछा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे पिता आप कैसे हैं। अनन्या ने भीतर से एक कुर्सी खींची और कहा, बैठिए। उस साधारण से निमंत्रण में राजा को ऐसा सम्मान महसूस हुआ जो किसी दरबार ने कभी नहीं दिया था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया। हरिदास ने राजा को देखा और उठने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने तुरंत रोक दिया। आप आराम करें राजा, मैं केवल हालचाल जानने आया हूं। हरिदास ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी था। जब राजा बाहर आए तो अनन्या भी साथ चल दी। दोनों कुछ दूर तक चुपचाप चलते रहे। फिर राजा ने कहा, क्या तुम्हें मुझसे भय लगता है? अनन्या ने सीधा उत्तर दिया, डर व्यक्ति से नहीं, उसके अधिकार से लगता है। राजा ठहर गए। उन्होंने पहली बार किसी से अपने अस्तित्व पर ऐसा प्रश्न सुना था। और यदि कोई अपने अधिकार से अधिक अपने मन से चलना चाहे तो? अनन्या ने उनकी ओर देखा। चांदनी में राजा का चेहरा साधारण नहीं लग रहा था। उसने कहा, तो उसे सबसे पहले अपने मन को समझना चाहिए। उस पल दोनों के बीच एक मौन समझौता सा हुआ, कुछ अनकहा लेकिन गहरा। राजा आगे बढ़ते हुए बोले, मेरा नाम देवव्रत है। अनन्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम अनन्या। नामों का ये आदान प्रदान किसी वचन जैसा था। राजमहल लौटते समय राजा देवव्रत को पहली बार अपने निर्णयों का भय नहीं लग रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर मंत्री सोमेश्वर अपने कक्ष में बैठे थे। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि राजा फिर गांव गए हैं। उन्होंने अपने विश्वस्त गुप्तचर को बुलाया। उस लड़की पर नजर रखो और ये भी पता करो कि राजा वहां क्यों जाते हैं। इसी बीच राज्य में एक और हलचल थी। पड़ोसी राज्य से विवाह का प्रस्ताव आया था। एक शक्तिशाली राजकुमारी जिसके साथ गठबंधन राज्य को और मजबूत कर सकता था। ये प्रस्ताव दरबार में चर्चा का विषय बन गया। राजा देवव्रत ने प्रस्ताव सुना, लेकिन उनके मन में अनन्या की छवि उभरी। पहली बार उन्होंने विवाह को बोझ की तरह महसूस किया। अनन्या भी भीतर ही भीतर बदल रही थी। वो समझने लगी थी कि देवव्रत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी भाषा, उसका संयम, उसका दर्द, सब कुछ अलग था। लेकिन सच जानने का साहस उसमें नहीं था। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि राजा स्वयं वहां आए थे।
लोगों की निगाहें अनन्या पर टिकने लगीं। कुछ में ईर्ष्या थी, कुछ में भय। अनन्या ने ये सब महसूस किया और पहली बार उसे अपने साधारण जीवन के टूटने का डर लगा। और इसी डर के बीच एक रात हरिदास ने अनन्या से कहा, बिकिया, यदि राजा का ध्यान सच में तुम पर है तो ये प्रेम नहीं, ये परीक्षा है। अनन्या चुप रही। राजा देवव्रत भी उसी रात अपनी बालकनी में खड़े थे। उन्हें पता था कि अब पीछे लौटना आसान नहीं है। एक ओर सिंहासन, दूसरी ओर एक गरीब की बेटी और बीच में उनका हृदय। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि मंत्री सोमेश्वर ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और ये प्रेम अब केवल दो लोगों के बीच का नहीं रहा था। आने वाले समय में सच सामने आएगा और हर सच मुक्ति नहीं लाता। अगली सुबह गांव में असामान्य हलचल थी। सिपाहियों के घोड़े, राज जिनने लगे ध्वज और ढोल की धीमी आवाजें, सब कुछ अचानक वहां आ पहुंचा था जहां आमतौर पर केवल पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी। अनन्या झोपड़ी के बाहर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उसके मन में अनजाना भय समा गया। हरिदास ने भी ये सब देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। बिटिया, आज तुम घर से बाहर मत जाना, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। लेकिन अनन्या जानती थी कि यह शांति का संकेत नहीं है। कुछ ही देर में राजदूत गांव के बीच पहुंचा और ऊंचे स्वर में घोषणा की कि राजा देवव्रत सिंह स्वयं गांव में आने वाले हैं। ये सुनते ही लोगों में खलबली मच गई। कोई भयभीत था, कोई उत्सुक। अनन्या का हृदय तेजी से धड़कने लगा। एक नाम उसके मन में गूंज उठा, देवव्रत। क्या ये वही व्यक्ति था? जब शाही रथ गांव में प्रवेश किया तो अनन्या का संदेह सच में बदल गया। वही आंखें, वही गंभीर चेहरा, पर आज वो साधारण नहीं बल्कि राजसी वेश में था। राजा देवव्रत सिंह रथ से उतरे। गांव के लोग भूमि पर झुक गए। अनन्या जैसे पत्थर की हो गई। राजा की दृष्टि अनन्या पर पड़ी। उस क्षण उनके भीतर कई भाव एक साथ उमड़ पड़े, पछतावा, भय और अजीब सी राहत। उन्होंने जान लिया था कि अब सच छिपा नहीं रहेगा। हरिदास किसी तरह आगे बढ़े और कांपते हुए बोले, महाराज, यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो। राजा ने तुरंत उन्हें रोक दिया। आपने कोई अपराध नहीं किया, राजा ने स्पष्ट स्वर में कहा। अपराध यदि है तो मेरा है। गांव में सन्नाटा छा गया। राजा अनन्या के पास आए। उनकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन आंखों में संघर्ष साफ दिख रहा था। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं पहले स्वयं समझना चाहता था कि मैं क्या महसूस करता हूं। अनन्या ने पहली बार राजा की आंखों में सीधे देखा। वहां कोई छल नहीं था, फिर भी उसका स्वर कठोर था। तो ये सब दया थी या मनोरंजन? ये प्रश्न राजा के हृदय में तीर की तरह लगा। ये प्रेम है, उन्होंने कहा, बिना किसी झिझक के। और मुझे पता है कि ये कहना जितना आसान है, निभाना उतना ही कठिन। राजमहल लौटने के बाद ये बात आग की तरह फैल गई। मंत्री सोमेश्वर को अब पुष्टि मिल चुकी थी। उन्होंने दरबार में राजा के विरुद्ध धीमे लेकिन प्रभावी शब्दों में विरोध शुरू कर दिया। महाराज, राजा का प्रेम यदि राज्य की मर्यादा तोड़ दे तो वो केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं रहता, राजा ने उत्तर दिया। और यदि वही मर्यादा किसी निर्दोष को कुचल दे तो? सेनापति वीरेंद्र चुप थे, लेकिन उनका झुकाव स्पष्ट था, वे राजा के साथ थे। इधर अनन्या के जीवन में उथल पुथल मच चुकी थी। गांव वाले अब उसे भय और ईर्ष्या से देखने लगे थे। कोई उसे भाग्यशाली कहता, कोई अभिशप्त। हरिदास का मन टूट चुका था। उन्होंने अनन्या से कहा, बिटिया, राजा का प्रेम तूफान जैसा होता है, वो सब कुछ बदल देता है और गरीब सबसे पहले टूटते हैं। अनन्या भी ये जानती थी। वो राजा से मिलने महल नहीं गई, हालांकि निमंत्रण आया था। उसने मौन को अपना उत्तर बना लिया। राजा देवव्रत भी इस मौन से विचलित हो उठे। पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि सत्ता प्रेम को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने स्वयं जाकर अनन्या से मिलने का निर्णय लिया। जब वे पहुंचे तो अनन्या अकेली कुएं के पास बैठी थी, वही स्थान जहां यह सब शुरू हुआ था। मैंने तुम्हें कठिन स्थिति में डाल दिया, राजा ने कहा। अनन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने सच दिखा दिया महाराज, अब पीछे लौटना मेरे लिए भी आसान नहीं है। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे प्रेम है? अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूं कि आपके बिना अब मेरा मन शांत नहीं रहता। यह उत्तर राजा के लिए पर्याप्त था। लेकिन उसी रात मंत्री सोमेश्वर ने अंतिम चाल चली। उन्होंने घोषणा करवा दी कि राजा का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से तय किया जा रहा है। यह राजनैतिक रूप से आवश्यक बताया गया। यह समाचार अनन्या तक भी पहुंचा। उस रात उसने बहुत रोया, पहली बार, खुलकर। हरिदास ने उसे गले लगाया, लेकिन शब्द नहीं थे। राजा देवव्रत ने यह सुनकर दरबार में विवाह से इनकार कर दिया। यह निर्णय इतिहास में अभूतपूर्व था। दरबार दो हिस्सों में बट गया। कुछ ने राजा को महान कहा, कुछ ने विद्रोही। और यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। मंत्री सोमेश्वर ने गुप्त रूप से यह आदेश दिया कि अनन्या को राज्य से दूर भेज दिया जाए, शांति के नाम पर। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सेनापति वीरेंद्र अब भी राजा के प्रति निष्ठावान है। अगली सुबह अनन्या को जबरन ले जाने का प्रयास किया गया,
लेकिन उसी समय राजा स्वयं वहां पहुंच गए। जो उसे छुएगा, राजा की आवाज गूंजी, वो मेरे आदेश का नहीं, मेरे न्याय का सामना करेगा। उस क्षण अनन्या ने समझ लिया, ये प्रेम केवल शब्दों का नहीं, संघर्ष का है। लेकिन यह संघर्ष अभी शुरू हुआ था, क्योंकि प्रेम ने सिंहासन को चुनौती दी थी, और सिंहासन कभी बिना युद्ध के नहीं झुकता। राजमहल के प्रांगण में उस सुबह असामान्य सन्नाटा था। हवा तक जैसे किसी अनहोनी का आभास लेकर चल रही थी। राजा देवव्रत सिंह सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका चेहरा आज पहले जैसा शांत नहीं था। दरबार भरा हुआ था। मंत्री सोमेश्वर अपने स्थान पर खड़े थे, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर हल्की मुस्कान। सेनापति वीरेंद्र सैनिकों के साथ सतर्क मुद्रा में थे। मंत्री सोमेश्वर ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, राज्य की स्थिरता संकट में है। प्रजा में भ्रम फैल रहा है। राजा का निजी निर्णय पूरे राज्य को प्रभावित कर रहा है। राजा देवव्रत ने बिना स्वर ऊंचा किए उत्तर दिया, राज्य की स्थिरता तब टूटती है जब न्याय कमजोर पड़ता है। सोमेश्वर ने तुरंत पलटवार किया, न्याय वही है जो परंपरा कहती है। एक राजा का विवाह किसी गरीब की बेटी से, ये असंभव है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका स्वर अब गूंज रहा था, अनन्या केवल गरीब की बेटी नहीं है, वो इस राज्य की प्रजा है, और प्रजा का अपमान राजा का अपमान होता है। ये सुनते ही सोमेश्वर के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने अंतिम अस्त्र चलने का निर्णय कर लिया। यदि महाराज अपने निर्णय पर अडिग हैं, उन्होंने कहा, तो दरबार ये जानना चाहता है कि क्या वो लड़की राज्य के लिए बलिदान देने को तैयार है, या वो केवल अपने सुख के बारे में सोचती है। ये प्रश्न सीधे अनन्या की ओर था, जो आज पहली बार दरबार में खड़ी थी, साधारण वस्त्रों में, बिना आभूषण, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। अनन्या ने चारों ओर देखा। इतने बड़े दरबार में खड़े होकर भी वो स्वयं को छोटा महसूस नहीं कर रही थी। उसने धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, मैंने कभी राजमुकुट नहीं मांगा, मैंने केवल मनुष्य के रूप में सम्मान चाहा है। उसका उत्तर दरबार को चुप करा गया। राजा देवव्रत की आंखों में गर्व छलक आया, लेकिन मंत्री सोमेश्वर ने एक और वार किया, यदि ये प्रेम सच्चा है तो क्या महाराज सिंहासन त्यागने को तैयार हैं? ये प्रश्न बिजली की तरह गिरा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति वीरेंद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। राजा देवव्रत कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यदि यही मूल्य है न्याय का, तो मैं। अनन्या ने अचानक आगे बढ़कर कहा, नहीं। सभी चौंक गए। अनन्या ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर स्थिर था। मैं वो कारण नहीं बनूंगी जिससे ये राज्य टूटे। यदि आपके प्रेम की कीमत आपका सिंहासन है, तो मैं पीछे हट जाऊंगी। राजा देवव्रत ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये निर्णय मैं लूंगा। अनन्या ने धीमे से कहा, यही तो प्रेम है महाराज, एक दूसरे को बचाना। मंत्री सोमेश्वर ने इसे अपनी जीत समझा। उन्होंने आदेश दिया कि अनन्या को महल से बाहर ले जाया जाए। उसी क्षण सेनापति वीरेंद्र ने तलवार निकाल ली। ये अन्याय है, और मैं अन्याय का आदेश नहीं मानता। सैनिक दो हिस्सों में बंट गए। राजा देवव्रत ने स्थिति को देखते हुए घोषणा की कि आज कोई युद्ध नहीं होगा। अनन्या को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा, मेरी सुरक्षा में। सोमेश्वर को यह स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उनके मन में अब केवल एक लक्ष्य था, अनन्या को राजा से हमेशा के लिए दूर करना। उस रात अनन्या को महल से दूर एक सुरक्षित आश्रम में भेजा गया। राजा स्वयं उसे विदा करने आए। मैं हार नहीं मानूंगा, राजा ने कहा, और मैं प्रतीक्षा करूंगी। दोनों जानते थे कि यह विदाई अस्थायी है, लेकिन दर्द वास्तविक था। अगले दिन राज्य में विद्रोह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग राजा के समर्थन में थे, कुछ परंपरा के। मंत्री सोमेश्वर ने गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य से संपर्क साध लिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, राजा को कमजोर करना। सेनापति वीरेंद्र ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, ये प्रेम अब युद्ध बन चुका है। राजा देवव्रत ने गंभीर स्वर में कहा, यदि युद्ध से न्याय बचे तो मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। इधर आश्रम में अनन्या बेचैन थी। उसे आभास हो रहा था कि उसे दूर भेजना केवल शुरुआत है। रात को उसने किसी की परछाई देखी, कोई उसे देख रहा था। और उसी रात मंत्री सोमेश्वर के आदेश पर कुछ सिपाही आश्रम की ओर बढ़ चुके थे। ये प्रेम अब केवल साहस से नहीं बचेगा, अब इसके लिए बलिदान चाहिए। रात का अंधकार गहरा हो चुका था। आश्रम के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में खतरा छिपा था। अनन्या को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बार बार राजा देवव्रत सिंह की ओर जा रहा था। अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो समझ गई कि जिसका डर था वही होने वाला है। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला। कुछ सिपाही भीतर घुस आए।
अनन्या ने विरोध किया, लेकिन वो अकेली थी। उसे घोड़े पर बैठाकर तेजी से जंगल की ओर ले जाया गया। उसका मन डर से नहीं, बल्कि इस विचार से कांप रहा था कि यदि राजा को कुछ हो गया तो। उसी समय सेनापति वीरेंद्र को सूचना मिल चुकी थी। उन्होंने बिना समय गंवाए राजा को जगाया। राजा ने जैसे ही यह सुना, उनका संयम टूट गया। यदि उसे कुछ हुआ तो ये राज्य मेरा नहीं रहेगा। राजा स्वयं सेना लेकर निकल पड़े। ये पहली बार था जब राजा किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि किसी एक व्यक्ति के लिए तलवार उठा रहे थे। जंगल के बीच एक पुराना किला था। मंत्री सोमेश्वर वहीं अनन्या को ले गए थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अनन्या को राजा से दूर कर देना, चाहे किसी भी मूल्य पर। उन्होंने अनन्या से कहा, यदि तुम स्वयं राजा को त्यागने की घोषणा कर दो तो तुम्हारे पिता और तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, प्रेम को डर से नहीं तोड़ा जा सकता। उसी क्षण किले के बाहर युद्ध की आवाज गूंज उठी। राजा देवव्रत अपने सैनिकों के साथ पहुंच चुके थे। सेनापति वीरेंद्र ने किले के द्वार तोड़ दिए। तलवारें टकराईं, लेकिन ये युद्ध सत्ता का नहीं, सत्य का था। राजा सीधे सोमेश्वर के सामने पहुंचे। दोनों आमने सामने थे। सोमेश्वर ने कहा, महाराज, ये सब एक लड़की के लिए? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, ये उस अन्याय के लिए है जिसे तुम परंपरा कहकर छिपाते हो। संघर्ष अधिक देर नहीं चला। सोमेश्वर की साजिश सबके सामने उजागर हो चुकी थी। उसे बंदी बना लिया गया। राजा ने उसी क्षण घोषणा की कि वो पद से हटाए जाते हैं और उनके अपराधों की न्यायिक जांच होगी। अनन्या को मुक्त कराया गया। जब उसने राजा को सामने देखा तो पहली बार उसके आंसू बहे। राजा ने उसका हाथ थाम लिया। कोई शब्द नहीं थे, लेकिन सब कुछ स्पष्ट था। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। राजा देवव्रत सिंह ने सिंहासन के सामने खड़े होकर अंतिम घोषणा की, मैं राजा रहूं या ना रहूं, ये निर्णय राज्य करेगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं, इस राज्य में जन्म से नहीं, कर्म से मूल्य तय होगा। दरबार में सन्नाटा था। फिर राजा ने अनन्या की ओर देखा और कहा, यदि तुम चाहो तो मैं सिंहासन त्याग सकता हूं। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, इस राज्य को ऐसे राजा की आवश्यकता है जो बदलने का साहस रखता हो। राजा की आंखों में पहली बार पूर्ण शांति थी। कुछ महीनों बाद राजा देवव्रत सिंह और अनन्या का विवाह हुआ। कोई भव्य आयोजन नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल प्रजा की उपस्थिति और सच्चा आशीर्वाद। हरिदास की आंखों में गर्व के आंसू थे। अनन्या रानी बनी, लेकिन उसने कभी अपने मूल को नहीं छोड़ा। उसने राजमहल के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए। राजा और रानी दोनों ने मिलकर नियम बदले। न्याय को जन्म से नहीं, व्यवहार से जोड़ा। ये प्रेम आसान नहीं था। इसमें संघर्ष था, त्याग था और खतरे थे। लेकिन इसी प्रेम ने एक राजा को बेहतर मनुष्य बनाया और एक गरीब की बेटी को इतिहास का हिस्सा। और यही कारण था कि वर्षों बाद भी लोग ये कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि साहस और परिवर्तन की कहानी के रूप में सुनाते रहे। क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो तो वो सिंहासन नहीं मांगता, वो सिंहासन को बदल देता है। दोस्तों, इस तरह की कहानी को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।